एक्सपर्ट्स से उनके ट्रेडिंग आइडियाज अब समझते हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, बताइए ट्रेड सेटअप स्टॉक स्पेसिफिक आपको कैसा लग रहा है? क्या खरीदारी की कॉल्स हैं आज आपकी लिस्ट में? यस, जिस हिसाब से व्यू बन रहा है कि कॉल से मेरी दोनों बाई साइड की है। सबसे पहला जो कॉल है अंबुजा सीमेंट का है। अंबुजा सीमेंट की अगर इस लेवल पे बात करें, जिस हिसाब से मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, अंबुजा सीमेंट ने 405 के लेवल का ब्रेकआउट दिया हुआ है एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर देखने जाए तो एक एसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है। सो व्यू यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में पॉजिटिव साइड का बन रहा है। 408 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाय करके चलने की सलाह है। 389.50 का एसएल हम मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट है 422 का है और 422 जैसे ही क्रॉस करता है हमें 455 तक की भी मोमेंटम, सॉरी 445, 445 तक की भी मोमेंटम हमें अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल सकती है। तो अंबुजा सीमेंट पहला कॉल है। दूसरा जो है वो ऑटो सेक्टर से है, अशोक लेलैंड। जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड कल जिस हिसाब से मोमेंटम आई है और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी काउंटर दे चुका है एंड जब भी फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता है 78 to 80% चांसेस रहता है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। सो अशोक लेलैंड 148 के राउंड का क्लोजिंग है, बाय करके चलने की सलाह रहेगी 142 के एसएल के साथ। टारगेट है 150 to 50, 152.50 और दूसरा टारगेट जो है वो 160 का। तो दो कॉल है, दोनों बाय है, अंबुजा सीमेंट और अशोक लेलैंड। कॉल्स खरीदारी की। किरण, इंडेक्स पर तो आपने शॉर्ट की राय दी, लेकिन क्या खरीदारी की राय होगी स्टॉक स्पेसिफिक? बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में? यस, तो इंडेक्स के ऊपर हमारा जो व्यू है वो कॉशियस है ड्यू टू एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी मोर और लेस। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें तो एक हमारा कॉन्ट्राबेट रहेगा, वो आईटी के अंदर है। टीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह से हम डेली चार्ट देख रहे हैं, एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिख रहा है, साथ ही साथ हम वहाँ पे क्लियरली एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। रिजल्ट के बाद हमने देखा कि मार्केट में टीसीएस ने एक फ्रेश लो बनाया था, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर में कहीं ना कहीं एक नया लो नहीं बना था। तो वहाँ पे हम कंप्लीटली एक बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं। डेली चार्ट के ऊपर भी जिस तरह से एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है 3280 के आसपास, हमें लग रहा है कि वहां से एक फॉलोअप बाइंग आना चाहिए। सो टीसीएस के अंदर आप ध्यान दीजिए 3286 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3350 हमारा टारगेट रहेगा, 3258 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे टीसीएस के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल था ये ट्रेंडिंग कॉल है बीईएल। बीईएल अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो 105 104 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर स्टॉक काफी दिन से कंसोलिडेट हो रहा है और कल हमने देखा था कि एक पुल बैक के बाद स्टॉक 108 तक गया था। मोमेंटम इंडिकेटर भी आप देखोगे तो बुलिश जोन के अंदर है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर क्लियरली एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो बीईएल 108 के आसपास की सेटलमेंट थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 112 का हमारा टारगेट है एंड 105 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये आपके कुछ ट्रेडिंग बेट्स हुए, बताएं आज आपकी रिकमेंडेशंस। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, जहां तक रिकमेंडेशंस की बात है, दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही ऑन द बाय साइड। एक कैश है, एक एफएनओ स्टॉक है। पहला है पावर मैक। ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था 3000 के टारगेट से। अगर आप देखें तो 2 दिन पहले इसमें एक शार्प फॉल आई थी, जिसमें स्टॉक 2800 के लेवल्स के पास चला गया था। बट कल की जो शार्प अप मूव थी, उसके बाद स्टॉक ने इस लेवल 3000 के लेवल को फिर से रीगेन किया है, उसके ऊपर क्लोज हुआ है एंड वॉल्यूम एक्शन भी पिकअप हो रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं 3200 के टारगेट के लिए। 2950 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, विच इज बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि हम पिछले 5 से 6 सेशन से पीएसयू बैंक्स में प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन कल का जो इसका प्राइस एक्शन था बहुत इंकरेजिंग है। 172 173 के जो लोज हैं, वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा रिबाउंड किया है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी खासी बाउंस बाकी है। 185 के टारगेट के लिए से प्ले कर सकते हैं। 124 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, बैंक्स फाइनेंशियल्स में बैंक ऑफ बड़ौदा खुश, ये तो एक कॉल है ही, लेकिन इंडसइंड बैंक पर भी नजर रखनी चाहिए। यूबीएस के डबल अपग्रेड्स के जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद इंडसइंड बैंक में अच्छा एक्शन था और साथ ही पावर मैक प्रोजेक्ट्स लगातार ऑर्डर विंस के चलते फोकस में रहती है। नरेश मिरानी भी हमारे साथ है, आइए उनके ट्रेडिंग आइडियाज भी जानते हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग, कौन से आइडिया स्पॉट किए आज आपने? सबसे पहले बाय रहेगा इंडसइंड बैंक पर, जहां पे फाइनली एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक ने रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया है काफी टाइम बाद। रीसेंट स्विंग हाई जो था 1150 का, वो क्रॉस हो चुका है। लास्ट 3-4 मंथ्स का हाई भी क्लोजर टू ब्रेकआउट है। और अगर हम लॉन्गर टर्म देखें तो स्टॉक ने कुछ किया नहीं है रिटर्न वाइज। प्री कोविड भी 1250 1300 हुआ करता था। 1250 एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट पहले 1250 होगा और उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। स्टॉप लॉस 1150, टारगेट होगा 1250। दूसरा बाय है कोल इंडिया पर, जहां पे स्टॉक ने रीसेंट गैप डाउन के बाद लास्ट 3 दिन में रिकवरी की है।
240 का जो एक लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस पर वो एक ऑल टाइम होगा, वो ऑल टाइम हाई होगा वो क्रॉस होने पर। सो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की तरफ है 240 के ऊपर, प्रीएम्प्टिव बाई ले रहा हूँ पहले बिफोर ब्रेकआउट होने के बाद एक क्विक टारगेट होगा 255, स्टॉप लॉस होगा 230। ओके, तो चलिए 2 कॉल्स इस वक्त। नरेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए।